तो कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री का बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। और इस चैप्टर से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 4 से 5 क्वेश्चन भी आते हैं। और मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से इस चैप्टर से आते हैं। कि बच्चों इस चैप्टर में बेसिकली हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो गाइस क्या कहते हैं, थिंक ऑफ सम यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन योर डेली लाइफ। कि आपकी जो भी लाइफ है गाइस, इसमें सोचो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्या यूजेस हैं। गाइस बहुत सारे यूज हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर बनाते हैं कॉपर से, हम ब्रीदिंग करते हैं गाइस ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, कॉपर मेटल है। ऐसे बहुत से गाइस यूजेज हैं। अगर आप मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग ग्रुप में रखते हो तो उनकी क्या प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखते हो कि उनकी क्या प्रॉपर्टी ठीक है। गाइस ये आगे कहते हैं हाउ आर दीज प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द यूजेस ऑफ दीज एलिमेंट्स। मतलब देखो बच्चों, थर्ड पॉइंट कहता है कि जो प्रॉपर्टी है, जो यूज है, उनमें क्या रिलेशन है, उनमें संबंध क्या है। कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, जो एलिमेंट के यूजेस हैं, उनमें संबंध क्या है। गाइस आगे कहता है लेट्स लुक। अब बच्चों हम कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बच्चों इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। गाइस क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। गाइस कहता है तो क्या होता है कि द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। गाइस मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी को कंपेयर करके हम एलिमेंट को आसानी से अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग समूह में रख सकते हैं, ठीक है गाइस। उनको गाइस हम अलग अलग ग्रुप में रख सकते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को कंपेयर करके। गाइस हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की, गाइस कहता है मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। गाइस जब मेटल प्योर स्टेट में होता है तो उनके पास गाइस क्या होती है, शाइनिंग सरफेस होती है। गाइस दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। गाइस कहता है मेटल इन देयर प्योर स्टेट, मेटल जब प्योर स्टेट में होते हैं तो उनके पास शाइनिंग नेचर होता है गाइस, ठीक है, शाइनिंग सरफेस होता है। इस प्रॉपर्टी को गाइस हम क्या कहते हैं, मेटेलिक लस्टर। ओके गाइस बच्चों, जब मेटल होंगे प्योर स्टेट में तो उनके पास क्या होगा, शाइनिंग सरफेस। इसे क्या कहेंगे, मेटेलिक लस्टर। इस आगे कहता है मेटल्स आर जनरली हार्ड। मींस जो मैक्सिमम मेटल है गाइस, अधिकतर जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं गाइस, ठीक है। और गाइस कहता है द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। मतलब बच्चों कोई मेटल ज्यादा हार्ड होगा, कोई मेटल कम हार्ड होगा। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ओके गाइस, सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। मतलब बच्चों बहुत से मेटल्स को हम पीट पीट के पतला कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है गाइस कि इसको पीट पीट के हम पतला कर सकते हैं। कहते गाइस आगे देखो, अगर गाइस देखो आपको 1 मार्क क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। गाइस फिजिकल प्रॉपर्टीज से 1 मार्क का क्वेश्चन पक्का आएगा 100%। तो कहता है गाइस कि गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल। एग्जाम में पूछे मोस्ट मेलिएबल मेटल्स कौन, तब क्या बताएंगे, गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। The ability of metals to be drawn into thin wire is called ductility. Ductility guys मतलब है कि मेटल से आप पतले पतले तार निकाल सकते हो, ठीक है गाइस। जो मेटल्स होंगे उनसे आप थिन वायर निकाल सकते हो, इसको बोलते हैं गाइस डक्टिलिटी। और कहता है बच्चों गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गाइस एक क्वेश्चन आपका यहाँ और मिल गया कि पूछे मोस्ट मेलिएबल कौन है, तो सिल्वर और गोल्ड था जो हमने पीछे किया था, देखो ठीक है गाइस। मैंने क्या कहा था, गोल्ड एंड सिल्वर जो है मोस्ट मेलिएबल है। अगर गाइस बोले कि मोस्ट डक्टाइल कौन है, तो गाइस कौन है, गोल्ड है। गोल्ड इज द गाइस मोस्ट डक्टाइल मेटल। ओके। और गाइस पता है आपको 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर, सोचो 2 किलोमीटर लंबी तार हम खींच सकते हैं सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। गाइस आगे कहता है इट इज बिकॉज ऑफ देयर मैलिएबिलिटी and ductility that metals can be given different shape according to our needs। गाइस मतलब अगर मान लो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मेटल की 2 प्रॉपर्टी बताओ जिसकी वजह से उसको हम अलग अलग शेप, अलग अलग आकार दे सकते हैं, तो गाइस क्या है वो, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। इसके बेसिस पे गाइस आप उनको डिफरेंट शेप, अलग अलग आकार दे सकते हैं।
गाइस कहते हैं, क्वेश्चन है गाइस कि मेटल्स का क्यों यूज करते हैं वेसल्स मींस बर्तन बनाने के लिए, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल जो है गाइस, ठीक है, उनके पास क्या है गाइस, मेटल्स जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है गाइस। जैसे देखो, मान लो आप कढ़ाई में कुछ बना रहे हैं, है ना, यू नो कलछुल पौना जो भी बोलते हैं, उससे जब सब्जी चलाते हैं तो आप देखो ना, स्टार्टिंग से लेकर वो एंड तक पूरा गर्म हो जाता है, बिकॉज कढ़ाई में तो उसका फ्रंट होता है, बट जो एंड हमने पकड़ा है वो भी बच्चों क्या होगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके गाइस, या चिमटा होता है, आप देखो चिमटा पीछे तक गर्म हो जाता है पूरा, ठीक है। तो मेटल्स में हीट कंडक्ट करती है, और गाइस साथ में ये इनके पास गाइस हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बेटा क्वेश्चन और मिल गया आपको, एग्जाम में पूछे कि कौन से मेटल्स हैं जो पुअर कंडक्टर हैं, तो कौन है गाइस, लेड एंड मर्क्यूरी। लेड एंड मर्क्यूरी जो है बच्चों, ये हीट के पुअर कंडक्टर हैं। ये क्या है, पीवीसी एक रबर लाइक मटेरियल है जो घर में इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उनके ऊपर होता है। इसका काम है, क्योंकि ये काम करते हैं गाइस इंसुलेशन का। ओके गाइस, ये इंसुलेशन का काम करता है। इंसुलेशन मतलब आपको करंट लगने से बचाएगा। प्लास्टिक क्या करता है, हमें करंट लगने से बचाता है, इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं गाइस, उसके ऊपर पीवीसी की कोटिंग होती है। या फिर लिख सकते हैं गाइस क्या, कि जो पीवीसी है इट एक्ट एज इंसुलेटर। ओके गाइस, ये इंसुलेटर का भी काम करता है, मींस करंट लगने से हमें बचाएगा। नहीं तो गाइस अगर हम वायर को कैसे टच कर पाएंगे, अगर इंसुलेशन नहीं होगा तो फिर तो करंट लग जाएगा हमें। इसीलिए बच्चों ये इंसुलेशन का काम करता है, या फिर कहो ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। कहते हैं व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस। अगर कोई हार्ड सरफेस से मेटल को टकराएंगे तो क्या होगा, आवाज आएगी। इसीलिए बच्चों क्या होता है, इसीलिए बच्चों हम कहते हैं मेटल्स क्या है बच्चों, सोनोरस हैं। मेटल्स सोनोरस हैं। सोनोरस मतलब बच्चों साउंड देगा आपको, बच्चों क्या देगा, ये साउंड देगा। मेटल्स सोनोरस हैं गाइस। इसीलिए जो गाइस जो मेटल्स हैं, इनसे जो स्कूलों में घंटियां हैं ये सब बनाई जाती हैं। कई बार बोर्ड में वन मार्क क्वेश्चन पूछता है कि जो रिंगिंग बेल है, जो घंटियां हैं, वो इससे क्यों बनाई गई, मेटल से। इसका आंसर है क्योंकि ये सोनोरस है। वन मार्क के लिए काफी आंसर है, ठीक है गाइस। गाइस मैं फिर बता रहा हूँ, मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम एक तो आता है, मैंने कई सेट ऐसे देखे हैं जहाँ पे एक ही बार में तीन तीन क्वेश्चन आ गए सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी से। तो थोड़ा बच्चों इसमें फोकस रहेंगे आप लोग। मैं साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, सो बी फोकस्ड गाइस। गाइस कहता है कि प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा है कि कुछ बहुत कम जो हैं नॉन मेटल्स हैं मेटल के कंपेयर में। मतलब बच्चों मेटल से अगर कंपेयर करें तो नॉन मेटल की संख्या बहुत कम है। गाइस आगे कहता है, देखो नॉन मेटल के कुछ एग्जांपल्स क्या हैं, कार्बन है, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, बहुत सारे। कहते हैं गाइस जो नॉन मेटल्स हैं या तो सॉलिड होंगे या गैस होंगे। बट बच्चों ब्रोमीन सिर्फ एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड है। ये भी गाइस वन मार्क क्वेश्चन हो गया, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फ्रॉम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कि नेम द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो बच्चों आंसर क्या लिखोगे आप, ब्रोमीन। कई लोग इसको ब्रोमाइन बोलते हैं, इट डज नॉट मैटर आप क्या बोलते हैं, बस आपकी स्पेलिंग गाइस सही होनी चाहिए, BROMINE। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, इनको अच्छे से पढ़ते हैं। ये की पॉइंट्स हैं, मतलब क्वेश्चंस के फॉर्म में एग्जाम में आ सकते हैं। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। मतलब बच्चों मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड है। ओके गाइस, मर्क्यूरी जो है आपका वो लिक्विड है, बाकी सारे मेटल सॉलिड है। जो बच्चों गैलियम है, गाइस कौन है आपके पास, बच्चों जो आपका गैलियम है और जो सीजियम है, गाइस इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। ये मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि अगर आप अपनी हथेली पर, पाम मींस हथेली, हथेली पर रखेंगे गाइस तो पिघल जाएंगे। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, कि ऐसा नॉन मेटल बताओ जो लस्ट्रस है। तो गाइस कौन है, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है। गाइस ये भी वन मार्क क्वेश्चन आपका। गाइस वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, कि कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो एग्जिस्ट कर सकता है डिफरेंट फॉर्म में। गाइस पूछेगा कि डिफरेंट फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करता है, तो बच्चों कार्बन है। ओके गाइस,
और गाइस इसको हम एलोट्रोप भी कहते हैं। एलोट्रोप का मतलब होता है गाइस अलग अलग फॉर्म में जो एग्जिस्ट कर सके। डायमंड क्या है गाइस? डायमंड गाइस हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। अगर आपसे 1 मार्क क्वेश्चन पूछे कि हार्डेस्ट नॉन मेटल क्या है तो डायमंड लिखेंगे। अगर पूछे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या है तो भी आप डायमंड लिखोगे। और गाइस अगर पूछे कि ऐसा नॉन मेटल लिखो जिसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट है और हाई बॉइलिंग पॉइंट है तो भी इसका आंसर डायमंड होगा। गाइस ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक फॉर्म है गाइस, और ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब गाइस ग्रेफाइट एक ऐसा आपका नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कौन है गाइस? ग्रेफाइट। गाइस एल्कली मेटल्स क्या हैं? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। और गाइस कहते हैं दे आर सो सॉफ्ट, इतने नरम हैं कि इनको बच्चों हम चाकू से काट सकते हैं, इनको नाइफ से काट सकते हैं। और बच्चों इनके पास लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स। और गाइस इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत लो होता है। एलिमेंट्स को हम ज्यादा क्लियरली क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के फॉर्म में ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से मेटल और नॉन मेटल में जो डिफरेंस है वो हम समझ सकते हैं। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स। मतलब बच्चों जो अधिकतर नॉन मेटल हैं उनकी गाइस ऑक्साइड्स कैसी हैं? एसिडिक हैं। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब इनको वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं। गाइस आगे कहता है ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल गिव्स राइज टू बेसिक ऑक्साइड। तो गाइस बहुत सिंपल सी बात समझो आप कि जो नॉन मेटल्स हैं इनकी जो ऑक्साइड्स हैं गाइस वो कैसी हैं? एसिडिक हैं। जो मेटल्स हैं गाइस इनकी ऑक्साइड कैसी हैं गाइस? बेसिक। बहुत सिंपल है। नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसे बच्चों? एसिडिक है। मेटल्स की ऑक्साइड गाइस कैसी है? बेसिक है। गाइस अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो गाइस कहते हैं ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मींस बच्चों बच्चों इसका मींस क्या है कि अगर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो गाइस आपको क्या देगा? ये मेटल ऑक्साइड्स। गाइस कहते हैं when copper is heated in air, जब कॉपर को हम एयर में हीट करते हैं it combines with oxygen, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। मतलब गाइस यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी 2 है। कॉपर ऑक्साइड अब ब्लैक ऑक्साइड गाइस, मतलब कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक। जब आप कॉपर की रिएक्शन प्यारे बच्चों ऑक्सीजन से कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? कॉपर ऑक्साइड, जो कैसा होता है बच्चों? ब्लैक होता है। गाइस आगे देखते हैं। सेम गाइस अगर हम एल्युमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएं तो गाइस हमें क्या मिलेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। गाइस क्या मिलेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो क्या लिखा है? कहते हैं बच्चों कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl। मतलब बच्चों अगर मैं कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन HCl बच्चों HCl से मैं कराता हूं तो गाइस आपको मिलेगा CuCl2 प्लस H2O। और गाइस ऐसा हमने बच्चों कब पढ़ा था? चैप्टर 2 में पढ़ा था। ओके गाइस जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, देखो मैंने सर्कल कर रखा है बच्चों, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये दोनों बच्चों एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके आपको गाइस क्या देंगे? सॉल्ट एंड वाटर। गाइस क्या देंगे? सॉल्ट और वाटर देंगे। तो इनका नेचर दोनों हो गया, एसिडिक भी हो गया, बेसिक भी हो गया। और प्यारे बच्चों जिसका नेचर एसिडिक और बेसिक दोनों होता है उसे हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या कहते हैं बच्चों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एग्जांपल देखो बच्चों, देखो यहां पर गाइस एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहां भी एल्युमिनियम ऑक्साइड है गाइस। ये रिएक्शन कर रहा है एसिड से, फिर कर रहा है बेस से। दोनों में ही आपको सॉल्ट सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों ये लिखने के साथ साथ अगर आपको प्रूफ करना पड़े एग्जाम में कि प्रूफ करो कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक है तो गाइस हम रिएक्शन भी लिखेंगे। अगर देखो एमसीक्यू आता है तो टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मींस अगर सेक्शन बी में आता है तो आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी बिकॉज बच्चों केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में रिएक्शन के बिना जहां जहां जिस एलिमेंट्स की रिएक्शन दी है
आप वहां पे नीड है तो रिएक्शन लिखना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट रिएक्शन नंबर नहीं मिलेंगे बच्चों। ओके गाइस, आगे देखो, कहता है गाइस मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बच्चों अधिकतर जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो पानी में नहीं घुलती, बट लेकिन बच्चों सम ऑफ दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। गाइस लेकिन कुछ पानी में घुल जाती है। ओके गाइस, गाइस कहते हैं सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कली। ठीक है बच्चों, अब बोले कि भाई एल्कली कौन कौन देता है, ये बच्चों वो मेटल ऑक्साइड्स हैं जो पानी में घुल जाएंगे, वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। गाइस एग्जांपल है, देखो Na2O को आप डालोगे वाटर में तो आपको मिलेगा NaOH, मतलब बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने 9th में बच्चों पढ़ा होगा OH का मतलब हाइड्रोक्साइड। गाइस K2O की रिएक्शन आप कराओगे H2O से तो क्या मिलेगा आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों क्या मिलेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। प्यारे बच्चों बहुत ही मस्त टॉपिक है, ध्यान देंगे, बहुत मस्त समझ में आपको आएगा। देखो बच्चों, कहते हैं बच्चों कि ऑल मेटल्स डोंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। मतलब बच्चों हर मेटल ऑक्सीजन से एक ही स्पीड में एक ही जैसे रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे आप देखो सोडियम को लाओ कांटेक्ट में एयर के, वो आग पकड़ लेगा, पोटेशियम आग पकड़ लेगा, तो सिल्वर काली पड़ती है लेकिन बहुत स्लो। गोल्ड भी देखो आप हल्का हल्का डल पड़ता है बट बहुत स्लो स्लो। तो गाइस वही कहता है कि कुछ मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन बहुत फास्ट करते हैं, कुछ मीडियम करते हैं, कुछ बहुत धीरे करते हैं। गाइस आगे देखें, कहते हैं बच्चों मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विगरसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन। बच्चों मैंने आपको बता दिया पहले ही कि सोडियम और पोटेशियम इतनी तेजी से रिएक्शन करते हैं कि अगर उन्हें खोल के रख दें तो वो हवा में आग पकड़ लेंगे। गाइस आगे कहते हैं hence to protect them and to prevent accidental fires they are kept immersed in the kerosene oil। गाइस इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उनको बचाने के लिए और जो आग लग जाए मीन्स आग ना लगे, उनको मेटल बचा रहे और आग भी ना लगे, एक्सीडेंटल फायर ना हो मीन्स अचानक से कहीं आग ना लगे, इसके लिए बच्चों सोडियम और पोटेशियम को हम मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं। गाइस आगे कहते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मीन्स जो नॉर्मल टेम्परेचर है गाइस, द सरफेस ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम एल्युमिनियम एंड जिंक लेड एक्सेट्रा। गाइस देखो मेन कौन कौन है, मैग्नीशियम, कौन है बच्चों, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड। प्यारे बच्चों क्या होता है, इनके पास आ जाती है थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। जैसे बच्चों आपने देखा भी होगा नॉर्मल जब मैग्नीशियम करेगा रिएक्शन ऑक्सीजन से नॉर्मल टेम्परेचर पे तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। गैस एल्युमिनियम करेगा बच्चों तो बन जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। ओके बच्चों, और गाइस जिंक करेगा प्यारे बच्चों तो बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। लेड बनेगा तो करेगा रिएक्शन ऑक्सीजन से तो गाइस क्या बन जाएगा, लेड ऑक्साइड। गाइस ये लिखा है, ये जो लेयर है गाइस उनको आगे ऑक्सीडेशन से रोकती हैं, मतलब बच्चों उनको आगे डैमेज होने से बचाती हैं। गाइस आगे कहते हैं आयरन जो है, गाइस देखो मान लो 1 मार्क क्वेश्चन बन गया आपके लिए। क्या क्वेश्चन गाइस, कि ऐसा मेटल बताओ जो नहीं बर्न करेगा लेकिन उसका जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स मतलब गाइस पाउडर फॉर्म। ओके, और ये बच्चों आयरन फीलिंग वो जल जाएगा, तो गाइस क्या आंसर है आयरन। बच्चों समझो लोहा नहीं जलता लेकिन जब लोहे को पीस दो उसका जो पाउडर फॉर्म है बच्चों वो जल जाएगा। ओके गाइस, कॉपर गाइस नहीं जलता लेकिन जो बच्चों कॉपर है हमने बच्चों बताया था पीछे भी, जो CuO है गाइस इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लैक। ओके बच्चों, और बच्चों सिल्वर और गोल्ड ये ऐसे हैं बच्चों जो रिएक्शन करते ही नहीं है ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पे भी। गाइस पूछे कि कौन से मेटल हैं जो ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्शन नहीं करेंगे, तो कौन है बच्चों, सिल्वर एंड गोल्ड में। गाइस बेसिकली हमें पता है कि सोडियम और पोटेशियम दोनों हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं या कहो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, मतलब ये बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। गाइस आगे कहते हैं मैग्नीशियम की जो रिएक्शन है गाइस वो सोडियम के मुकाबले इट मींस जितनी तेजी से रिएक्शन सोडियम की होती है उतनी तेजी से मैग्नीशियम की रिएक्शन नहीं होती है। मतलब बच्चों आसान भाषा में समझो कि सोडियम की रिएक्शन फास्ट होगी तो सोडियम के कंपेयर में मैग्नीशियम की रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होगी।
जब मेटल वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, क्या कहता है, कहते हैं मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस अ मेटल ऑक्साइड। गाइस देखो, जब मेटल के रिएक्शन हमने वाटर से करी तो हमें बच्चों क्या मिला, मेटल ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ओके गाइस, कहता है metal oxides that are soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide। गाइस मतलब जो मेटल ऑक्साइड पानी में घुल जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, वो बच्चों क्या बना लेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है गाइस, तो जो मेटल पानी में घुल जाएंगे बच्चों क्या बनाएंगी, मेटल हाइड्रोक्साइड। ओके गाइस, बच्चों कहते हैं बट ऑल मेटल्स डोंट रिएक्ट विद वाटर। लेकिन बच्चों जो सारे मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। मेटल्स जो है गाइस, पोटेशियम और सोडियम बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं कोल्ड वाटर से। ओके गाइस, इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट, मींस गाइस इतनी ज्यादा ये तेजी से होती है, एक्सप्लोसिव है गाइस, कि गाइस और ये बहुत ज्यादा गाइस एक्सोथर्मिक है। गाइस मैंने पढ़ा रखा है पहले भी, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट बाहर निकलती है या फिर समझो एनर्जी बाहर निकलती है, और बता रखा है मैंने बच्चों एक्सटर्न जो लाइफ में नहीं है, तो एक्सोथर्मिक जो बाहर निकलेगी या निकलेगा। गाइस कहते हैं कि इतनी तेजी से रिएक्शन होगी गाइस, इतनी फास्ट होगी कि गाइस जो हाइड्रोजन निकलेगी वो आग पकड़ सकती है। मींस गाइस इसे आप आसान भाषा में समझे, क्या कहता है गाइस, इसे हम आसान भाषा में समझते हैं कि मेटल जो है जैसे पोटेशियम और सोडियम है, ये कोल्ड वाटर से इतनी तेजी से रिएक्शन करते हैं, और इसमें बच्चों ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है, तो इससे जो हीट निकलती है वो आग भी पकड़ सकता है। ओके गाइस, इसे बच्चों समझो आसान भाषा में कि पोटेशियम और सोडियम की रिएक्शन वाटर से इतनी फास्ट होती है कि ये आग पकड़ सकती है। ओके गाइस, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर, बच्चों देखो ये कहता है कि जब रिएक्शन होगी कैल्शियम की वाटर से, तो जितनी तेजी से उसकी हुई थी सोडियम पोटेशियम की, उतनी तेजी से ये नहीं होती है, और बच्चों ये आग नहीं पकड़ ले। हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। जो हीट इसमें से निकलेगी वो इतनी पर्याप्त नहीं है कि आग पकड़ सके। गैस कहते हैं ये गाइस क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, इंपॉर्टेंट है गाइस ये, कि calcium starts floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of metals। गाइस मतलब कैल्शियम जो है तैरना स्टार्ट क्यों करेगा, क्यों गाइस कैल्शियम जैसे ही वाटर से रिएक्शन करेगा तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और गाइस जो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो नेचर में गाइस चिपचिपी है, चिपचिपी मतलब स्टिकी होती है, तो स्टिकी है गाइस, तो मेटल उसकी सरफेस पे चिपक जाएगा और मेटल फ्लोटिंग स्टार्ट करेगा। गाइस क्या लिखा है, कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड। गाइस कहता है कि कैल्शियम इसलिए तैरता है क्योंकि जो बबल्स बने हाइड्रोजन गैस के वो चिपक जाएंगे मेटल के सरफेस से। ओके गाइस, कहां चिपक जाएंगे, मेटल के सरफेस से। गाइस कहते हैं मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन ये हॉट वाटर से करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा मेटल है जो रिएक्शन करता है हॉट वाटर से, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, मैग्नीशियम। गाइस क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम। कोल्ड वाटर पूछेगा इस तो पोटेशियम और सोडियम। ओके बच्चों, आगे देखते हैं। गाइस ये भी तैरता है, मैग्नीशियम भी फ्लोट करता है बच्चों, क्यों, द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। मतलब बच्चों ये भी क्यों तैरेगा, क्योंकि बच्चों कहता है क्योंकि जो बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के वो भी इसके सरफेस पे चिपक जाएंगे, तो इसीलिए बच्चों कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों ही फ्लोट करते हैं वाटर में, क्योंकि जो हाइड्रोजन के बबल्स हैं बताया मैंने आपको नेचर में स्टिकी हैं, चिपचिपे हैं, तो मेटल की सरफेस से चिपक जाएंगे और ये पानी में ऊपर तैरेंगे। गाइस आगे कहता है मेटल्स जो हैं गाइस, जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है। बच्चों देखो ये भी एक 1 मार्क क्वेश्चन है कि 3 ऐसे मेटल बताओ जो हॉट और कोल्ड वाटर दोनों से रिएक्शन नहीं करते लेकिन स्टीम से करते हैं, भाप से करते हैं। तो गाइस कौन कौन है, एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक। गाइस ये रिएक्शन नहीं करते ना तो कोल्ड वाटर से ना ही हॉट वाटर से, बट ये रिएक्शन बच्चों किससे करेंगे, स्टीम से, भाप से। इससे बच्चों को क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ओके गाइस, देखो ये रिएक्शन एल्युमिनियम की, आयरन की।
प्यारे बच्चों, आपको बताया मैंने पहले भी कि अगर एमसीक्यू आता है तुमको तो बताना है बस ABCD, है ना। बट गाइस अगर ये लिखना पड़ता है कि वो मेटल्स के नाम लिखो, तो गाइस वहां पर आपको रिएक्शन भी लिखनी है। ओके गाइस, जब एल्युमिनियम की रिएक्शन करवाएंगे वाटर से तो हमको मिलेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। गाइस आयरन की करवाओगे वाटर से तो भी क्या मिलेगा बच्चों, फेरस ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। वन मार्क क्वेश्चन एक और मिलेगा आपको, क्या मिलेगा बच्चों, मेटल सच एज लेड कॉपर सिल्वर। जो लेड है, कॉपर है, सिल्वर है बच्चों, और गोल्ड, ये बच्चों रिएक्ट करते ही नहीं वाटर से। ओके गाइस, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये चारों बच्चों वाटर से रिएक्शन नहीं करते, चाहे वो कोल्ड वाटर हो, हॉट वाटर हो या फिर स्टीम, ये वाटर की किसी भी स्टेट से रिएक्शन नहीं करते हैं। हम आगे देखते हैं गाइस, जब बच्चों मेटल की रिएक्शन होती है एसिड से तो आपको मिलता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बच्चों क्या मिलता है आपको, सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन विद डाइल्यूट HCl। तो गाइस इनकी रिएक्शन तो बहुत आसान है, जैसे मान लो मैं एक करके दिखाता हूँ बच्चों। मैग्नीशियम है गाइस, अगर आप मैग्नीशियम की रिएक्शन प्यारे बच्चों HCl से करते हैं गाइस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब HCl, तो बच्चों जो आपको मिलेगा देखो क्या मिलेगा, आपको प्यारे बच्चों मिलेगा MgCl2 प्लस प्यारे बच्चों हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ऐसी गाइस अगर एल्युमिनियम की करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा AlCl3 और यहाँ पर भी आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। वही गाइस, अगर हम बच्चों रिएक्शन करते हैं जिंक की तो बच्चों आपको मिलेगा जिंक क्लोराइड और यहाँ पे भी आपकी जो हाइड्रोजन गैस है बच्चों बाहर निकल जाएगी। और अगर गाइस हम आयरन की रिएक्शन करते हैं तो भी सेम होगा। ओके बच्चों, इट मीन्स क्या है बच्चों, बहुत सिंपल सा मतलब है, जब भी मेटल की रिएक्शन हमने गाइस डाइल्यूट एसिड से करी बच्चों, तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, मेटल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, या फिर समझो गाइस मेटल क्लोराइड को आप बोल सकते हैं यहाँ सिंपली सॉल्ट मिलेगा। ओके बच्चों, जब मेटल की रिएक्शन मैंने करी एसिड से तो बच्चों मुझे क्या मिला, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। या फिर प्यारे बच्चों इसका हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब मेटल के रिएक्शन में करूंगा डाइल्यूट एसिड से, क्योंकि बच्चों जो कंसंट्रेटेड एसिड हो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव है तो हम बेसिकली बच्चों इसलिए हम डाइल्यूट लेते हैं। तो मेटल के रिएक्शन मैंने करवाया डाइल्यूट एसिड से तो मुझे क्या मिला, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। गैस देखो ये भी वन मार्क क्वेश्चन है बच्चों। HNO3 मतलब बच्चों नाइट्रिक एसिड, यहाँ लिखा है बच्चों आपके पास, इसके साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे किसी मेटल की तो बच्चों आपको हाइड्रोजन नहीं वाटर मिलेगा। क्वेश्चन आता है मान लो एग्जाम में कि एसिड का नाम लिखो जो मेटल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर देगा, तो गाइस क्या लिखेंगे आप, HNO3 मतलब बच्चों नाइट्रिक एसिड। मतलब बच्चों जब मेटल कोई नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, क्या निकलता है बच्चों, वाटर H2O। क्योंकि बच्चों HNO3 क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर देगा। गाइस आगे कहते हैं एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब बच्चों खुद जब रिड्यूस हो जाएगा तो किसी भी नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है बच्चों, चाहिए N2O हो, NO हो, NO2 हो। लेकिन बच्चों यहां भी एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से मेटल हैं जो जब HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो वाटर नहीं देंगे बट हाइड्रोजन गैस देंगे। इस कौन है, Mg और Mn। जब मेटल की रिएक्शन आप कराओगे HNO3 से, कोई भी मेटल हो Mg Mn को छोड़ के, तो आपको सॉल्ट और वाटर मिलेगा। लेकिन गाइस अगर मेटल Mg और Mn है तो आपको मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ओके गाइस क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बच्चों जब कॉपर की रिएक्शन आप HCl से कराते हैं तो बबल्स नहीं दिखेंगे, टेम्परेचर चेंज नहीं हो गई, क्या दिखाता है कि कॉपर HCl से रिएक्शन नहीं करता है। प्यारे बच्चों ये मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज है। गाइस क्या कहता है, एक्टिविटी सीरीज रिलेटिवली रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। गाइस इसे आप जो है रिएक्टिविटी सीरीज भी कह सकते हैं, इसके साथ साथ गाइस इसको हम एक्टिविटी सीरीज भी कह सकते हैं। गाइस देखो मेटल्स क्या है गाइस, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। गाइस इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं आप,
केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कौन है जी? आगे आओ। अरे बच्चों, हम करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। तो बच्चों बहुत सिंपल है, मैं बताऊं बच्चों को, तो बहुत सिंपल है। जो मेटल्स हैं गाइस, एम इज मेटल गाइस, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। ओके बच्चों, ये बच्चों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे, लूज कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स को। ओके बच्चों, गाइस जो नॉन मेटल है, एन मतलब गाइस, एन एम मतलब बच्चों नॉन मेटल, प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। ओके गाइस, ये क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। बहुत सिंपल है। तो बच्चों इस तरीके से जो मेटल हैं और जो नॉन मेटल हैं गाइस, आपस में रिएक्ट करते हैं। गाइस हमने पढ़ रखा है बच्चों नोबल गैस। गाइस नोबल गैसेस वो होती हैं, नाइन्थ में आपने पढ़ा था बच्चों, जिनकी जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती। जैसे गाइस देखो, आपको हीलियम के कंपाउंड देखने को नहीं मिलेंगे, आपको नियोन के कंपाउंड देखने को नहीं मिलेंगे, आपको प्यारे बच्चों आर्गन के भी कंपाउंड देखने को नहीं मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। बच्चों क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। बेसिकली यहाँ पर इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे कि आयनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। इसको पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है बच्चों, इसे अच्छे से समझेंगे। बच्चों ये लिखा हुआ है फिजिकल नेचर। पहले हम बच्चों पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड का फिजिकल नेचर। बच्चों लिखा हुआ है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। मतलब बच्चों आयनिक कंपाउंड कैसे हैं? आयनिक कंपाउंड बच्चों सबसे पहले ये सॉलिड हैं और बच्चों ये हार्ड हैं। और हार्ड क्यों है? क्योंकि बच्चों इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बच्चों क्यों? इनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। हमने पढ़ा है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बच्चों कहता है कि दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल। कैसे? ब्रिटल वर्ड का मतलब होता है कि इन पे जब फोर्स लगाओगे तो पीसेज में, स्मॉल स्मॉल पीसेज में टूट जाएंगे। जैसे बच्चों नमक आता है ना मार्केट में, देखा होगा आपने, जो मार्केट में नमक आता है उस पर कभी फोर्स लगाओ आप, जो नमक आता है मार्केट का, तो क्या होगा? वो स्मॉल स्मॉल पीसेज में टूट जाएगा बच्चों, एंड ब्रेक इनटू पीसेज। बच्चों बताया ना आपको, मैंने आपको बताया बच्चों कि पीसेज में टूट जाएगा व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब बच्चों इस पे प्रेशर लगाएंगे, जब बच्चों इस पे प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा? ये स्मॉल पीसेज में टूट जाएगा। बच्चों देखते हैं सेकेंड पॉइंट, बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में 1 मार्क में आता है। तो आयनिक कंपाउंड जो है बच्चों, इनके पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चों एनर्जी चाहिए, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक मीन्स जो आयंस के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसको ब्रेक करने के लिए, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। इसीलिए बच्चों इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। गाइस अब देखो थर्ड पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। गाइस क्या कहता है बच्चों? देखो आयनिक कंपाउंड का एक और नाम है, वो है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। गाइस कहता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। बच्चों ये पानी में घुल जाते हैं, एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। बच्चों लेकिन ये केरोसिन में, पेट्रोल में, इन सब में नहीं घुलते। अब बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस इनसे करंट कैसे फ्लो होता है। तो गाइस है कि द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। मतलब बच्चों जब चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तभी करंट फ्लो करेगा। अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस। मतलब बच्चों जो आयनिक कंपाउंड होगा वाटर में, उसमें बच्चों क्या होते हैं? आयंस होते हैं। आयंस क्या है बच्चों? आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा आयंस क्या होते हैं बच्चों? आयंस बच्चों हमारे चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो बच्चों पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। ये हमने नाइन्थ में पढ़ा था कि ये क्या है बच्चों? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं आयंस। अब बच्चों ध्यान दो आगे, बच्चों देखो, और ये क्या होता है बच्चों? ये मूव करते हैं, देखो कहां से कहां मूव करते हैं?
बच्चों मूव करते हैं, ठीक है, टू अपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब बच्चों जब सॉल्यूशन से आप करंट पास करोगे तो ये चले जाएंगे अपोजिट इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे। मींस माइनस वाला जाएगा प्लस वाले के पास, प्लस वाला जाएगा माइनस वाले के पास। गाइस आगे कहता है ionic compound in the solid state don't conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible due to their rigid structure। गाइस देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, ये था बच्चों यहां से लेकर बच्चों यहां तक। ये बच्चों कई बार 1 मार्क में आता है तो इतना आप लिख सकते हैं, कितना आसान है बच्चों। देखो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि सॉलिड स्टेट में उनका जो स्ट्रक्चर है वो इतना रिजिड है बच्चों, इतना हार्ड है कि उसमें आयंस मूव नहीं कर सकते, आयंस गति कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बच्चों सॉलिड स्टेट में ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बच्चों आगे बात करें, बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। लेकिन बच्चों मोल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बच्चों देखो ऐसा क्यों होता है, कहता है दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट since the electrostatic force of attraction between the oppositely charged ions are overcome due to the heat। बच्चों ध्यान दो, अब ये पूछे अगर कि मोल्टन स्टेट में ये कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों मोल्टन स्टेट में आयंस हो जाते हैं फ्री। क्योंकि जब बच्चों मेल्ट हुआ, जब वो पिघला, बच्चों जब वो पिघला तो क्या हुआ, पिघलने के बाद बच्चों उसके आयंस फ्री हो गए। बच्चों कहते हैं ना दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब बच्चों जो इलेक्ट्रॉन के बीच में है, जो अपोजिट चार्ज या फिर समझो जो कहो जो अपोजिट चार्ज आयन के बीच की फोर्स है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है बच्चों, ये बच्चों ओवरकम मतलब खत्म हो गई। बच्चों जो हीट दी उसको हमने पिघलाने के लिए, उसकी वजह से इनके बीच में जो फोर्स थे, जो बल था वो खत्म हो गया। जब बच्चों फोर्स खत्म हो गई तो आयंस क्या करेंगे बच्चों, आयंस मूव करेंगे फ्रीली और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बहुत सिंपल है बच्चों। फिजिकल स्टेट में गाइस बताया मैंने आपको, ये सॉलिड होते हैं, ये ब्रिटल होते हैं, इन पे फोर्स लगाओ तो स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं। बच्चों आगे मैंने आपको बताया कि इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मैंने फिर आपको बताया बच्चों, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में। बच्चों थर्ड बताया मैंने आपको, ये वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन बच्चों किसमें, केरोसिन पेट्रोल, वाटर में तो सोल्यूबल है बट केरोसिन पेट्रोल इन सब में ये इनसोल्यूबल है। और बच्चों मैंने फिर बताया देखो सॉलिड स्टेट में गाइस क्या होता है, ये पुअर कंडक्टर है क्योंकि इनके आयंस फ्री नहीं है। बट लिक्विड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में गाइस, मोल्टन में ये गुड कंडक्टर है क्योंकि आयंस फ्री हो जाते हैं हीट की वजह से जब वो मेल्ट होता है तब। मतलब बच्चों मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, किस फॉर्म में पाए जाते हैं, उन्हें फिर कैसे प्योरीफाई करते हैं, ये सब मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा अच्छे से। और इस टॉपिक से बताऊंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो सब मैं करा दूंगा कवर। गाइस वो क्या कहता है बच्चों, कहता है कि द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। बच्चों देखो 1 मार्क क्वेश्चन बन गया ना आपका। अगर पूछे कि व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल तो बच्चों आप क्या लिखेंगे, अर्थ क्रस्ट। ओके बच्चों, गाइस कहता है सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स, सी वाटर के अंदर भी सम सॉल्युबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। बच्चों समुद्र के पानी के अंदर भी सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट होते हैं। गाइस कहता है द एलिमेंट और कंपाउंड्स व्हिच अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। देखो गाइस एक और क्वेश्चन मिल गया आपको। कहता है बच्चों जो भी एलिमेंट या कंपाउंड नेचर में मिलते हैं बच्चों उसे क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें कहते हैं मिनरल्स। गाइस मिल गया 1 मोर क्वेश्चन। गाइस आगे कहता है एट सम प्लेसेस minerals contain very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ore। गाइस देखो हमें यहाँ पे 3 चीजें मेन मिली बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमें यहाँ पे देखो कुछ चीजें क्या क्या मेन मिली हैं। बच्चों सबसे पहले मिली है कि मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स क्या है बच्चों,
अर्थ क्रस्ट। क्या है बच्चों? अर्थ क्रस्ट। सी वाटर में कौन कौन से बच्चों सॉल्ट है? सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, दो सॉल्ट है गाइस। अब बच्चों देखो मिनरल्स क्या है गाइस? मिनरल्स बच्चों हमने पढ़ा ये वो मैटर, बच्चों मिनरल्स वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं जो अर्थ में नेचुरली मिलते हैं, जो बच्चों हमें नेचुरली अर्थ में मिलेंगे। अब बच्चों जहां पर मिनरल्स में बच्चों, जब मिनरल्स के अंदर ऐसे मिनरल्स बच्चों जहां पर मेटल की परसेंटेज बहुत ज्यादा हो और उनको हम प्रॉफिटेबली अलग कर सकते हैं, तो गाइस उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें बच्चों हम कहते हैं ओल्स, ORES। ओके बच्चे, इन्हें हम ओल्स कहते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। बच्चों क्या पढ़ेंगे अब हम बच्चों अच्छे से पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। गाइस कहता है देखो जो बच्चों एक्टिविटी सीरीज या कह दो बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम आयरन जिंक, है ना, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, जो बच्चों सीरीज थे ना रिएक्टिविटी सीरीज, हम पहले इस वीडियो में कवर कर चुके हैं बच्चों। कहते हैं बच्चों हैविंग दिस नॉलेज, अगर आपको बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो बच्चों आप बता दोगे इजिली कि कैसे किसी मेटल को निकालते हैं उसके ओर से, किसी मेटल को उसके ओर से हम कैसे निकालेंगे। गाइस ये आगे कहता है सब मेटल जो है बच्चों, कुछ मेटल ऐसे हैं जो आपको बच्चों अर्थ में मिलेंगे फ्री स्टेट में। बच्चों कुछ मेटल ऐसे हैं जो आपको कहाँ मिलेंगे? अर्थ में फ्री स्टेट में मिलेंगे। गाइस इसके साथ साथ बच्चों कुछ ऐसे हैं बच्चों जो आपको मिलेंगे कंपाउंड के फॉर्म में। बच्चों किस फॉर्म में मिलेंगे? कुछ मेटल्स बच्चों आपको कंपाउंड के फॉर्म में भी मिलेंगे। और बच्चों कहते हैं द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट रिएक्टिव। मतलब बच्चों जो मेटल बिल्कुल बॉटम में होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, मतलब बच्चों वो रिएक्शन बहुत ही स्लो करते हैं। और बच्चों कहता है या फिर ये भी समझो उसमें से कुछ ऐसे भी हैं बच्चों दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। ओके बच्चों वो आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे। कहते हैं ये बच्चों कुछ मेटल जैसे सिल्वर है गोल्ड है बच्चों ये हमको फ्री स्टेट में भी मिल जाते हैं। गाइस आगे कहता है फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर प्लेटिनम एंड कॉपर, बच्चों ये सब आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे। देखो बच्चों ऐसे हमारी एनसीईआरटी कहती है बच्चों आजकल पॉल्यूशन इतना ज्यादा है तो रियल लाइफ में देखो तो ये सब भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलते, बट एग्जाम में हम लिखेंगे कि फ्री स्टेट में मिलेंगे। गाइस देखो आपको वन क्वेश्चन और मिला, एक क्वेश्चन और क्या मिला? अगर एग्जाम में पूछे कि कौन से मेटल मिलते हैं फ्री स्टेट में तो आप क्या लिखेंगे? गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम एंड कॉपर। गाइस आगे देखो बच्चों कहते हैं कॉपर एंड सिल्वर आर आल्सो फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। ओके बच्चों कॉपर और सिल्वर फ्री स्टेट के साथ साथ कंबाइंड स्टेट में भी मिलेंगे आपको एज देयर सल्फाइड और ऑक्साइड ओर। बच्चों किस फॉर्म में? सल्फाइड और ऑक्साइड ओर के फॉर्म में आपको ये मिलेंगे। गाइस आगे कहते हैं द मेटल एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज द फ्री एलिमेंट्स। बच्चों कहता है जो एलिमेंट एक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल टॉप पे हैं पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ये बच्चों ऐसे मेटल हैं जो आपको कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। बच्चों आगे कहते हैं द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो बच्चों मिडल में हैं जिंक आयरन लेड और भी कुछ है बच्चों इनकी जो रिएक्टिविटी है बच्चों मीडियम है, मीन्स ना बहुत तेजी से करेंगे ना बहुत स्लो करेंगे, मीडियम करेंगे। और बच्चों ये अर्थ में आपको बच्चों मिलेंगे ऑक्साइड सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है बच्चों ऑक्साइड सल्फाइड या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में आपको ये मिलेंगे। बच्चों कहते हैं ओर ऑफ मेनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स। बच्चों जो मैक्सिमम मेटल की जो ओर है बच्चों वो क्या है? ऑक्साइड्स हैं। बच्चों क्यों? दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज बच्चों ऑक्सीजन क्या है? वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज वेरी अबेंडेंट ऑन द अर्थ। बच्चों मतलब क्या है इसका कि ऑक्सीजन रिएक्शन बहुत तेजी से करता है और बच्चों ऑक्सीजन अबेंडेंट है मीन्स आपको लार्ज अमाउंट में मिलता है। जैसे बच्चों आप जानते हैं हमारे अर्थ पे अभी 21% ऑक्सीजन है, कुछ बुक कहते हैं कि 20 पॉइंट कुछ हो चुका है, थोड़ा थोड़ा इसका लेवल कम हो रहा है, बट मैं कुछ बुकों में आप देखोगे तो आपको मिलेगा बच्चों कि हमारे पास ऑक्सीजन अप्रोक्स बच्चों 21% है।
बच्चों आगे देखो, कहते हैं बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के बेसिस पे गाइस हम मेटल को ग्रुप कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में। गाइस देखो क्या है, पहला बच्चों मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मींस बच्चों ऐसे मेटल्स जो रिएक्शन बहुत स्लो करते हैं। गाइस अगला है बच्चों मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, बच्चों ऐसे मेटल जिनकी रिएक्शन मीडियम होती है, ना बहुत तेज है ना बहुत स्लो है। बच्चों आगे है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मतलब बच्चों ऐसे मेटल जो बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। बच्चों कहते हैं डिफरेंट टेक्निक्स आर टू बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलिंग इन द ईच कैटेगरी, मतलब बच्चों जो अलग अलग ग्रुप में, मतलब बच्चों जैसे कोई जो मेटल हाई रिएक्टिव हैं, जो मेटल मीडियम रिएक्टिव हैं, जो मेटल लो रिएक्टिव हैं, इन सबको साफ करने का तरीका बच्चों अलग अलग है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, कहते हैं बच्चों सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर, मतलब बच्चों ओर से अगर हमें मेटल को निकालना है तो अलग अलग स्टेप्स हैं, हम उन सबको पढ़ेंगे और बहुत सारे स्टेप्स हैं। बच्चों आगे देखते हैं, बच्चों अब हम इन स्टेप्स की समरी पढ़ेंगे। और बच्चों मैं बता दूं आपको जो टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं अब आपको, इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है 100%। ठीक है बच्चों, तो इसे बहुत फोकस होकर पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से टॉपिक पक्का क्वेश्चन आएगा, 100% आना ही आना है। तो हम थोड़ा सा इसका फ्लो चार्ट बच्चों पढ़ते हैं। देखो फ्लो चार्ट क्या कहते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारे पास ओर है। गाइस इसका सबसे पहले करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब बच्चों सबसे पहले इसको हम साफ करेंगे। गाइस उसके बाद देखो बच्चों, इसको हमने बच्चों साफ करने के बाद तीन अलग अलग ग्रुप में रखा है बच्चों। देखो पहला क्या है बच्चों, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मतलब वो मेटल्स जो बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं बच्चों। उसके बाद देखो जो मेटल्स बच्चों बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं, उनकी बच्चों मोल्टन ओर का हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, वो बताऊंगा बच्चों डिटेल में आपको अभी आगे वीडियो में। और बच्चों इलेक्ट्रोलाइसिस से आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस से हमको प्योर मेटल मिल जाएगा। बच्चों हम आगे बात करें, बच्चों हम बात करते हैं मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी की बात करें बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले आपको मिलेगा कार्बोनेट ओर। बच्चों क्या मिलेगा, कार्बोनेट ओर। अब बच्चों क्या है देखो, और बच्चों दूसरा इसमें आपको मिलेगा सल्फाइड ओर, मतलब बच्चों जो मेटल्स मीडियम रिएक्टिविटी के होते हैं वहां पे आपको दो ओर के फॉर्म में मिलते हैं गाइस, कार्बोनेट और सल्फाइड। जैसे बच्चों मान लो यहाँ पे जिंक है, तो आपको जिंक कार्बोनेट भी मिलेगा और जिंक सल्फाइड भी मिलेगा। ओके बच्चों, फिर बच्चों क्या होता है, बच्चों देखो इसका बच्चों करते हैं कैल्सिनेशन। गैस कैल्सिनेशन का मतलब होता है इसको हीट करना इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। इसकी प्रॉपर डिफाइन बच्चों अभी आगे आपको वीडियो में मिल जाएगी। बच्चों तो सल्फाइड और बच्चों यहाँ पे रोस्टिंग करते हैं क्योंकि बच्चों इसके पास देखो ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको हम ऑक्सीजन देंगे। ओके, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में हीट करेंगे बच्चों, इसको डायरेक्ट हीट कर देंगे क्योंकि इसके पास ऑलरेडी आप देख सकते हो ऑक्सीजन है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब देखो इससे बच्चों क्या होता है, आपको जो मेटल मिलेगा वो ऑक्साइड ऑफ मेटल, मतलब बच्चों ये आपको ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद बच्चों जैसे मान लो यहां से बच्चों अगर मैंने जिंक कार्बोनेट को हीट कर दिया, ओके बच्चों, तो मुझे मिल गया जिंक ऑक्साइड। ओके, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, जिंक ऑक्साइड की सीधे बच्चों रिएक्शन करवा दूंगा कार्बन से। बच्चों क्या मिला, ऑक्साइड ऑफ मेटल। इसका बच्चों रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन का मतलब आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन को हटा देना, या बोलो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों ये ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल जाएगा, तो आपको बच्चों क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जिंक प्लस CO। ठीक है बच्चों, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल गया, कार्बन हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन जिंक, मतलब बच्चों जिंक के कंपेयर में कार्बन के पास ऑक्सीजन को लेने की जो क्षमता है वो ज्यादा है। और बाद में बच्चों आपको मेटल मिलेगा, तो बच्चों इसका हम क्या कर देंगे, प्योरिफिकेशन कर देंगे। और देखो बच्चों जो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर हम यहाँ पढ़ चुके हैं। सल्फाइड ओर क्या है बच्चों, जो मेटल्स बच्चों जो मेटल्स लो रिएक्टिविटी के हैं आपको सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलते हैं, तो बच्चों उनकी हम सिंपल रोस्टिंग करते हैं। देखो रोस्टिंग कैसे, उसे हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। जैसे बच्चों हमने ऑक्सीजन कर लिया, तो आपको गाइस क्या मिलेगा, ये बच्चों आपको मिलेगा जिंक प्लस SO2। ओके गाइस, आपको गाइस ये मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस SO2।
तो बच्चों फिर आपका वही हमने रोस्टिंग किया। बच्चों रोस्टिंग के बाद आपको मैं इसका बच्चों हम यहाँ भी रिडक्शन ही करेंगे, इन्होंने प्रॉपर लिखा नहीं है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे ही बच्चों हम रिडक्शन ही करेंगे इसका। ओके बच्चों, क्या करेंगे बच्चों, रिडक्शन ही करेंगे। यहाँ पे बच्चों मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, तो बच्चों जो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी बच्चों क्या बनाएंगे, आपको सल्फाइड और बनाएंगे। और सल्फाइड और कैसे करते हैं बच्चों, ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया है, ठीक है बच्चों। बाकी इनके रिएक्शन अभी आगे हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों सल्फाइड और में बच्चों क्या करते हैं, रोस्टिंग, रोस्टिंग। और बच्चों बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, रोस्टिंग का मतलब होता है इसको हीट करना इन सप्लाई ऑफ एक्सेस एयर, मींस जहां पर एयर का अमाउंट ज्यादा हो, ठीक है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक उसका नाम जो एनरिचमेंट ऑफ ओर। बच्चों क्या कहता है, बच्चों ओर जो हम निकालते हैं बच्चों अर्थ से, उसमें बच्चों गंदगी, इसका मतलब बच्चों गंदगी बहुत ज्यादा होती है। बच्चों उसमें जो गंदगी किस चीज की है बच्चों, उसमें सॉइल है, इम्प्योरिटीज है बच्चों, इम्प्योरिटीज किस चीज की है बच्चों ना, बच्चों इस वर्ड का मतलब होता है दूषित, ठीक है, मीन्स उसमें गंदगी का पाया जाना। बच्चों इसमें गंदगी किसकी है, सॉइल की, सैंड की, इन सब के है। बच्चों इनको हम गैंग क्यों कहते हैं बच्चों, बेसिकली बच्चों ये इम्प्योरिटीज है। ओके बच्चों, ये इम्प्योरिटीज जो बच्चों हमें रिमूव करना पड़ता है और से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से पहले, मतलब बच्चों मेटल आपको प्योर फॉर्म में कब मिलेगा, जिसके पहले बच्चों हम सबसे पहले उसमें से जो गंदगी है वो सब हटा देंगे। बच्चों देखो ये भी एक डिफाइन आपको मिल गई, ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है। बच्चों ये कहता है the process used for removing the gang from the ore are based on the differences between the physical or chemical properties of gangue and the ore। बच्चों सिंपल आपसे गैंग कह दो, है ना, गैंग भी सिंपल आप कह सकते हैं। बच्चों कहता है कि जो इम्प्योरिटीज को हटाने का तरीका है वो बच्चों डिपेंड करता है वो जिस ओर में है, और जो इम्प्योरिटीज हैं दोनों का जो नेचर कैसा है, दोनों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का नेचर कैसा है, या फिर इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड, मतलब बच्चों इनके लिए हम अलग अलग सेपरेशन की टेक्निक लगाते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में बच्चों लो पाए जाते हैं, मतलब बच्चों जो बिल्कुल नीचे हैं, जो बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं, उन्हें कैसे अलग करेंगे। गाइस क्या कहता है, मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, मतलब बच्चों जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में नीचे पाए गए वो जो है बच्चों क्या करते हैं, वो अनरिएक्टिव है, मतलब रिएक्शन बहुत स्लो करते हैं, या फिर कहो करते ही नहीं है, दोनों ही मीनिंग है बच्चों। बच्चों कहते हैं द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू द मेटल्स बाय हीटिंग अलोन, मतलब बच्चों इनको हम सिंपली हीट करके भी इनकी ऑक्साइड्स को रिमूव कर सकते हैं और आपको सिंपल मेटल मिल जाएगा। देखो बच्चों कैसे, बच्चों देखो मर्क्यूरी सल्फाइड था गाइस, इसने रिएक्शन करी ऑक्सीजन से, तो बच्चों आपको मिल गया मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो बच्चों प्यारे बच्चों हमने क्या किया, इसे बस सिंपल हीट कर दिया। बच्चों मर्क्यूरी ऑक्साइड को सिंपल हमने बच्चों हीट कर दिया तो आपको मर्क्यूरी मिल गया और ऑक्सीजन मिल गया। और बच्चों हमें पता है मर्क्यूरी एक इकलौता ऐसा मेटल है जो आपको रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में मिलता है। गैस देखो, और बच्चों कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन आता है बच्चों, तो क्या क्वेश्चन आता है बच्चों, सिनेबार क्या होता है। बेसिकली बच्चों इट इज ओर ऑफ मर्क्यूरी, है ना, इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी। जब इसको बच्चों कहता है व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्क्यूरी ऑक्साइड। बच्चों सबसे पहले आपको बच्चों क्या मिला था, मर्क्यूरी ऑक्साइड, इसको हमने फिर हीट कर दिया तो हमको मर्क्यूरी मिल गया और ऑक्सीजन गैस मिल गई। अब बच्चों देखो ध्यान से आगे, तो कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कॉपर कैसे बच्चों हम ऑब्टेन करते हैं। तो बच्चों देखो कहता है सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज कॉपर सल्फाइड। ओके बच्चों, कॉपर बच्चों किस फॉर्म में मिला, कॉपर सल्फाइड इन नेचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। ओके बच्चों, देखो बच्चों, बट बच्चों देखो हर मेटल जो होता है उसकी वैलेंसी अलग है, हर मेटल का नेचर अलग है, तो दैट्स व्हाई बच्चों हर मेटल की रिएक्शन भी क्या होगी, अलग अलग है। गाइस क्या कहता है, देखो बच्चों मर्क्यूरी में बच्चों हमने क्या किया था, सिंपली इसको हीट कर दिया था आपने, और सिंपली आपको ये हीट कर एक बार में ही बच्चों हमने इसको हीट किया था तो हमें मर्क्यूरी मिल गई थी। लेकिन बच्चों यहाँ पे ऐसा नहीं है, बच्चों यहाँ पर क्या होगा, बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों देखो कॉपर सल्फाइड के रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन से, इसको हीट करेंगे तो हमको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड, साथ में बच्चों क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड।
और बच्चों फिर क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हमें दोबारा बच्चों कॉपर सल्फाइड से करानी पड़ेगी, और इसको हम बच्चों हीट करेंगे तो हमको बच्चों कॉपर मिल जाएगा, और बच्चों हमको SO2 मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। तो बच्चों ऊपर जो रिएक्शन मैंने बताई आपको, ये मर्क्यूरी की बच्चों रिएक्शन है दोनों। कैसे मर्क्यूरी को साफ करेंगे, कैसे इसको ऑब्टेन करेंगे, और बच्चों ये दोनों रिएक्शन कॉपर की है, कॉपर को कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, बच्चों इनमें से बच्चों आगे 3 रिएक्शन और हैं, इन 5 में से मिनिमम एक रिएक्शन एग्जाम में आनी ही आनी है, ये मेरी गारंटी है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, और बच्चों इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है 200%। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, कि जो बच्चों एक्टिविटी सीरीज बोलो या बोलो रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें जो मेटल बिल्कुल लो होते हैं उनको कैसे अलग करते हैं। लिखा है, पढ़ते हैं। मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। जो एक्टिविटी सीरीज में बिल्कुल लो होते हैं बच्चों, वो बहुत अनरिएक्टिव है, बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं। गाइस आगे कहता है द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। मतलब इनकी जो ऑक्साइड्स है, इनको हीट करेंगे तो आपको मेटल मिल जाएगा। एग्जाम्पल गाइस सिनेबार। गाइस देखो 1 मार्क क्वेश्चन हो गया बोर्ड एग्जाम के लिए। एग्जाम में कई बार पूछते हैं सिनेबार क्या होता है, तो सिनेबार क्या है बच्चों, ये है ओर ऑफ मर्क्यूरी इज कॉल्ड सिनेबार। गाइस इसे हीट करोगे तो बच्चों देखा बच्चों ना, ओर ऑफ मर्क्यूरी इज सिनेबार। ये क्वेश्चन 1 मार्क में एग्जाम में कई बार आता है। जब इसको हीट करेंगे बच्चों, ये पहले कन्वर्ट होगा इनटू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। बच्चों कहाँ कन्वर्ट होगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, जिसे बोलेंगे HgO। गाइस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर रिड्यूस करेंगे मर्क्यूरी में ऑन फर्दर हीटिंग। आगे हीट करने के बाद आपको मर्क्यूरी मिलेगा। गाइस देखो मर्क्यूरी सल्फाइड है सॉलिड स्टेट में। गाइस हमें स्टेट्स भी लिखनी है एग्जाम में, इसके मार्क्स होते हैं। प्लस ऑक्सीजन से इसकी बच्चों रिएक्शन करवाई तो, और बच्चों इसको हीट प्रोवाइड किया तो आपको मिलेगा मर्क्यूरी ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में, और साथ में SO2 गैस मिलेगी। फिर बच्चों हमने क्या किया, मर्क्यूरी ऑक्साइड को हीट कर दिया तो आपको मिलेगा मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में, प्लस आपको ऑक्सीजन मिलेगा। तो गाइस अगर एग्जाम में आया मर्क्यूरी को कैसे साफ करना है तो आप ऐसे करेंगे। ठीक है बच्चों, ये दोनों रिएक्शन लिख देंगे, ठीक है, और इसको थ्योरी भी जो बताया मैंने एक्सप्लेन कर देंगे कैसे। जब मर्क्यूरी सल्फाइड की रिएक्शन हमने करवाई ऑक्सीजन से तो आपको मिला मर्क्यूरी ऑक्साइड और SO2। ठीक है बच्चों, और इसको हम हीट भी प्रोवाइड करेंगे, और फिर मर्क्यूरी ऑक्साइड को हमने हीट कर दिया, हमको मिलेगा मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज कॉपर सल्फाइड इन नेचर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन द एयर। बच्चों कॉपर को भी एयर में हीट करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। गाइस इसकी रिएक्शन में जो ढंग से समझेंगे, है ना, एग्जाम में अगर कॉपर का आएगा तो कैसे करेंगे, और देखो मैं बता दूंगा ये बोर्ड में भी कैसे क्वेश्चन इससे बन सकता है। गाइस कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन करवाई हमने ऑक्सीजन से, और बच्चों इसको हमने हीट प्रोवाइड किया, हीट को प्रोवाइड किया तो हमको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड और SO2। गाइस फिर कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन का हम करवाएंगे कॉपर सल्फाइड से, इसको हीट देंगे तो हमको मिलेगा कॉपर प्लस SO2। गाइस क्या मिलेगा, कॉपर प्लस SO2 आपको मिलेगा। गाइस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई मेटल सल्फाइड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई ऑक्सीजन से तो आपको मिला मेटल ऑक्साइड प्लस आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिली। तो बच्चों से आपको याद करना पड़ता है कि ऐसे कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। तो एग्जाम में इन्हीं रिएक्शंस की बेस क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा हमें प्रैक्टिस करनी है। तो गाइस ठीक है, कॉपर कर लेंगे गाइस। कॉपर का गाइस एक बार और देखते हैं। कॉपर सल्फाइड की रिएक्शन पहले करवाएंगे ऑक्सीजन से, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे गाइस, स्टेट का बहुत ध्यान रखेंगे तो आपको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस SO2 गैस। अब गाइस क्या करेंगे, अब गाइस कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन दोबारा करवाएंगे कॉपर सल्फाइड से, इसे फिर हीट करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा कॉपर और SO2 गैस मिलेगी। अब पढ़ते हैं गाइस हम एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। जो मेटल्स सीरीज के मिडल में होंगे उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको कैसे अलग करेंगे। तो गाइस कहता है द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड
कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। इसका मतलब बच्चों ना तो ये रिएक्शन बहुत तेजी से करते हैं ना ही बहुत स्लो करते हैं, मीडियम करते हैं। गाइस कहते हैं किस फॉर्म में मिलेगा आपको, गाइस सल्फाइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, इस फॉर्म में नेचर में मिलेगा। गाइस देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखो कई बार एग्जाम में आ रखा है कि इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड as compared to its sulfide and carbonate. Therefore, prior to reduction, the metal sulfide and carbonates must be converted into metal oxides. ठीक है गाइस, तो गाइस यहां से है, ठीक है, ये गाइस आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काम आता है काफी, ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सल्फाइड या कार्बोनेट से जब मेटल को हम लेते हैं तो उसे ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करते हैं, ठीक है, उस मेटल को ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो बच्चों क्या लिखेंगे, देखो एग्जाम में अगर आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखते हैं समझ के तो आपके फुल मार्क्स हैं। गाइस कैसे लिखेंगे, क्या लिखा है कि बच्चों इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कंपेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट। मतलब बच्चों क्या है कि कार्बोनेट और सल्फाइड के कंपेयर में ऑक्साइड को, ऑक्साइड से, सल्फाइड और कार्बोनेट के मुकाबले ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त करना आसान है। इसीलिए बच्चों इसको हम पहले ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, चाहे गाइस सल्फाइड था या कार्बोनेट था, दोनों को ही हमने कहां बच्चों कन्वर्ट कर लिया, ऑक्साइड के फॉर्म में। तो आप ये भी लिख देंगे, अगर ये 2 मार्क में आ गया तो हम रिएक्शन भी लिख देंगे, हमारे फुल मार्क्स हैं, ठीक है बच्चों। सिंपल आपको याद करना है क्या कि कार्बोनेट या सल्फाइड के मुकाबले ऑक्साइड से मेटल को प्राप्त करना आसान है, ठीक है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। सल्फाइड ओर आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ओके गाइस, यहां पर क्या है गाइस, सल्फाइड ओर को जब कन्वर्ट किया हमने तो एक्सेस एयर की प्रेजेंस में उसको हीट किया। ओके गाइस, और इसको कहते हैं रोस्टिंग। थोड़ा हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस समझते हैं। गाइस को रोस्टिंग है, रोस्टिंग जो है गाइस आपका ये कहाँ होती है, ये होती है गाइस सल्फाइड ओर की। गाइस फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा मैंने, सल्फाइड ओर का। दूसरा गाइस ये कहाँ होगी, जो रोस्टिंग गाइस होगी वो होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। मैंने लिखा दूसरा पॉइंट, कहाँ होगी बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ओके, अब गाइस हम बात करूं कैल्सिनेशन की, तो गाइस जो कैल्सिनेशन है ये कब होगी, जब गाइस हम कार्बोनेट ओर को हीट करेंगे। ओके गाइस बच्चों, इसमें क्या करेंगे, कैल्सिनेशन में हम कार्बोनेट ओर को यूज करेंगे। और गाइस यहाँ पे ये क्या होगी बच्चों, ये होगी इन लिमिटेड एयर। कहाँ होगी बच्चों, लिमिटेड एयर में। गाइस ये एग्जांपल आपका किसका है, ये एग्जांपल गाइस आपका रोस्टिंग का है, और बच्चों ये जो एग्जांपल है आपका वो कैल्सिनेशन का है। The metal oxides are then reduced to the corresponding metals by using suitable reducing agent. गाइस समझो reducing agent क्या होता है, reducing agent वो है गाइस, reducing agent वो है गाइस जो ऑक्सीजन को लेगा। तो गाइस ये कार्बन है, जब कार्बन की रिएक्शन करवाई जिंक ऑक्साइड से, इसने ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीजन को लेके बाहर निकल गया और ये मिल गया आपको कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन ने क्या किया है, ऑक्सीजन को लिया है, ठीक है बच्चों। तो बहुत सिंपल सी बात है गाइस, जो ऑक्सीजन को लेगा या समझो ऑक्सीजन को लेकर बाहर निकल जाएगा उसे क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों कहते हैं देखो, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज आल्सो अ रिडक्शन प्रोसेस। मींस कंपाउंड से मेटल को लेना, ठीक है बच्चों, कंपाउंड से मेटल को लेना भी रिडक्शन प्रोसेस है। गाइस आगे कहता है यहाँ पर, लेकिन बच्चों कार्बन को हमने कोक कहा है, COKE। Beside using carbon coke to reduce metal oxides to metal, sometimes displacement reaction can also be used. गाइस कहता है कोक यूज करने की जगह यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे गाइस आप सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम का भी यूज कर सकते हैं, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं।
क्योंकि बच्चे डिस्प्लेस कर सकते हैं किसको, मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड। और बच्चों मैंने पढ़ा रखा है हमेशा कि हमें कैसे याद करना है कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ऊपर वाला नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है, बट जो नीचे वाले हैं मतलब हम लोग हैं, हम ऊपर वाले को कभी डिस्प्लेस नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज इस चैप्टर में है, आप पढ़ लेना। जो मेटल ऊपर है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करेंगे, बट नीचे वाला मेटल ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, गैस देखो अब बच्चों हम ध्यान दो, एक रिएक्शन देखते हैं गाइस जहां पर Al का यूज हुआ है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों ध्यान दो, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो दूसरे कंपाउंड से ऑक्सीजन ले लेगा। यहाँ पर एल्युमिनियम क्या कर रहा है, MnO2 से ऑक्सीजन ले रहा है और ये बन जाएगा Al2O3। ओके बच्चों, गाइस कहते हैं जब मैंगनीज ऑक्साइड की रिएक्शन हम करवाते हैं एल्युमिनियम से, ठीक है बच्चों, तो आपको Mn मिलेगा, Al2O3 मिलेगा और साथ में गाइस हीट निकलेगी। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है और साथ में गाइस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। कहते हैं बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक है, ये मैंने आपको बता दिया है। और बच्चों जो हीट निकलती है वो इतनी ज्यादा होती है बच्चों कि मेटल आपको मिलेगा मोल्टन स्टेट में। कहाँ मिलेगा बच्चों, मोल्टन स्टेट में। गाइस आगे देखो, गाइस देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थर्मिट रिएक्शन जो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा आती है। गाइस वो क्या कहता है, कहते हैं बच्चों आयरन ऑक्साइड जो है जब उसकी रिएक्शन करवाओगे एल्युमिनियम से तो आपको गाइस मिलेगा आयरन लिक्विड फॉर्म में, साथ में Al2O3 आपको मिलेगा। ओके गाइस, इसका यूज कहाँ गाइस, जॉइन रेलवे ट्रैक्स। ओके गाइस, एग्जाम में पूछे कि रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए कौन सी रिएक्शन यूज करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, थर्माइट रिएक्शन। ये 1 मार्क क्वेश्चन भी बन सकता है एमसीक्यू में। क्या लिखेंगे आप, थर्माइट रिएक्शन। अगर 2 मार्क में है लिखना है हमको, हम ये एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों कि ये आपको मिलेगा लिक्विड फॉर्म में और साथ में हीट निकलेगी। ओके गाइस, और बाकी एलिमेंट्स जो कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी स्टेट भी याद रखनी है। सिंपल लिखेंगे गाइस, बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। अगर क्वेश्चन आता है कि कार्बन हाई रिएक्टिव मेटल की ऑक्साइड्स को रिड्यूस क्यों नहीं कर सकता, तो आप सिंपल 1 मार्क आंसर लिखेंगे, बिकॉज हाई रिएक्टिव मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। तो आपका 1 मार्क क्वेश्चन गाइस ये भी हो गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं या जो एलिमेंट्स एक्टिविटी सीरीज के टॉप में मिलते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो आप क्या एग्जाम में लिखेंगे, आप लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। गाइस आगे देखो, सोडियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। अब देखो गाइस, एक 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि कौन से मेटल्स जो हैं अपने मोल्टन क्लोराइड से प्राप्त किए जाते हैं। तो गाइस देखो आप आंसर क्या लिखोगे, आप आंसर लिखोगे सोडियम मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब गाइस आगे देखो, कहते हैं द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। गाइस मेटल कहां जाता है, कैथोड पे। अगर एग्जाम में पूछे कि मेटल कहां डिपॉजिट होते हैं तो आप क्या लिखेंगे, कैथोड पे। ओके गाइस, अगर एग्जाम में पूछे जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं वो कहां जाएंगे बच्चों, वो कहां होते हैं, एनोड पे। ओके गाइस, बहुत सिंपल है गाइस। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि मेटल कहां जाएंगे, मेटल कहां जाएंगे, तो आप लिखेंगे कैथोड पे। अगर पूछे नॉन मेटल कहां पे डिपॉजिट होते हैं तो आप लिखेंगे एनोड पे। गाइस एग्जाम में पूछे मेटल कहां डिपॉजिट होते हैं या फिर जिनके पास प्लस चार्ज होता है वो कहां डिपॉजिट होते हैं तो आप लिखेंगे कैथोड पे। अगर पूछे नॉन मेटल कहां डिपॉजिट होते हैं या फिर जिनके पास नेगेटिव चार्ज है वो कहां डिपॉजिट होते हैं तो आप लिखेंगे एनोड पे। गाइस ये भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन हो गया। गाइस आगे देखते हैं, ये रिएक्शन गाइस कैथोड और एनोड के एग्जाम में लिखने के लिए बहुत ध्यान रखना। सोडियम पे प्लस चार्ज है, इस पे गाइस आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, प्लस माइनस गाइस, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। ओके बच्चों, अब बच्चों हमने क्या किया, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है गाइस, इसको जब बच्चों ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, जो 2 नेगेटिव था इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो वो क्लोरीन मिल गया बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में। गाइस ध्यान रखना है, सोडियम की रिएक्शन कैथोड पे होगी और क्लोरीन की एनोड पे होगी। ओके बच्चों, और रिएक्शन आप याद कर लेना।
गाइस अगर एग्जाम में पूछे एल्युमिनियम हम कैसे प्राप्त करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। मतलब बच्चों हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं तो हमें बच्चों क्या मिल जाता है, एल्युमिनियम मिल जाता है। गाइस अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। गाइस कहता है the metals produced by various reduction process described above are not very pure। मतलब गाइस जो मेटल हमने अभी तक पढ़ा है, जो प्रोसेस उनसे जो हमें मेटल मिलते हैं वो प्योर नहीं होते, दे कंटेन इम्प्योरिटीज। मतलब बच्चों उनके अंदर गंदगी होती है बहुत ज़्यादा, विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। बच्चों प्योर मेटल को प्राप्त करने के लिए उस गंदगी को हटाना पड़ेगा। आप गाइस ध्यान दो, द मोस्ट, गाइस देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए आपके, द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल्स इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। गाइस अगर एग्जाम में पूछता है कि इम्प्योर मेटल को प्योरीफाई करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड कौन सा है तो आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ओके गाइस अब देखो बच्चों हम टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है बच्चों कि आपको ये ड्रॉ करने को बोलेगा, तो बच्चों देखो ध्यान किन चीज़ों का हमें रखना है इसको ड्रॉ करने में जो कि हमारे फुल मार्क्स आ जाए। बच्चों ध्यान रखना है कि कैथोड पे माइनस चार्ज, एनोड पे प्लस चार्ज, ठीक है गाइस, उसके प्लस की कैसे अरेंज है आपको ध्यान ये रखना है। बच्चों जो कॉपर है एनोड से कहाँ जा रहा है बच्चों, कैथोड पे, आपको इसका भी ध्यान रखना है। एनोड मड कहाँ बना है बच्चों, एनोड के पास, आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके बच्चों अब हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, एग्जाम में कई बार आता है, सो जरा ध्यान देंगे इस पे। गाइस क्या कहता है, मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड। अगर पूछे गाइस कौन कौन से मेटल इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम प्योरीफाई करते हैं तो आप गाइस क्या लिखेंगे, आप कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर एंड गोल्ड। गाइस अगर एग्जाम में पूछे कौन कौन से मेटल हम प्योरीफाई करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड। ओके गाइस अब गाइस देखो इस प्रोसेस में गाइस क्या होता है, गाइस ध्यान रखना है, इम्प्योर मेटल कहाँ होता है, एनोड पे। ओके गाइस इम्प्योर मेटल से क्या बनता है, एनोड, और प्योर मेटल से कैथोड। ओके गाइस प्योर मेटल से कैथोड। गाइस स्टार्टिंग में एनोड थिक होता है और जो कैथोड है वो थिन होता है, पतला होता है, एनोड मोटा होता है। गाइस आगे कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। गाइस देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में किसका यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। गाइस आगे कहता है अपैरेटस सेटअप आपके पास है, जब बच्चों करंट पास करेंगे, ओके, तो बच्चों जो प्योर मेटल है एनोड से वो जाता है इलेक्ट्रोलाइट में। ओके गाइस जो एनोड से प्योर मेटल है वो जाता है इलेक्ट्रोलाइट में और वहां जाकर डिसॉल्व हो जाता है। गाइस आगे कहता है एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। मतलब बच्चों जितना मेटल एनोड से गया सॉल्यूशन में या बोलो इलेक्ट्रोलाइट में, उतना ही मेटल इलेक्ट्रोलाइट से कहा जाएगा, कैथोड पे। ओके गाइस गाइस आगे कहता है जो सॉल्यूबल इंप्योरिटीज हैं वो सॉल्यूशन में चली गई और जो इनसॉल्यूबल इंप्योरिटीज हैं गाइस वो नीचे बैठ जाएंगी और उसे कहते हैं एनोड मड। गाइस क्या कहते हैं, एनोड मड। तो गाइस हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कोरोजन, और कोरोजन टॉपिक से मिनिमम इस टॉपिक से गाइस आपको 1 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। हो सकता है कि इसमें से बच्चों 2-3 क्वेश्चन भी आ जाए, सो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से और पढ़ते हैं। गाइस कहते हैं देखो कोरोजन, गाइस तो कोरोजन तो आप जानते होंगे लोहे में जंग लग जाना, नॉर्मली आपने देखा होगा चांदी काली पड़ जाती है, तो ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं। गाइस और से पढ़ते हैं एनसीईआरटी सिंगल लाइन। गाइस कहते हैं सिल्वर आर्टिकल बिकम्स ब्लैक। गाइस एग्जाम में क्वेश्चन हो गया आपके 1 मार्क का, एग्जाम में पूछे कि सिल्वर का कलर कैसा हो जाता है कोरोजन पे तो आप क्या लिखेंगे गाइस, ब्लैक लिखेंगे। दिस इज बिकॉज इट रिएक्ट विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। गाइस देखो इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन हैं जो 1 मार्क में आ सकते हैं। जैसे सिल्वर का कलर ब्लैक, आफ्टर रस्टिंग कंपाउंड क्या बनेगा गाइस, सिल्वर सल्फाइड। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे Ag2S अगर कंपाउंड पूछे तो। और गाइस रिएक्शन किससे करता है, सल्फर से। ओके गाइस
अगर गाइस क्वेश्चन पूछे जो कॉपर है जब वो रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो पहले आप लिखेंगे बेसिक कॉपर कार्बोनेट। गाइस क्या बना, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अगर एग्जाम में कलर पूछे कि कॉपर की रस्टिंग के बाद उसका कलर कैसा होगा, तो आप लिखेंगे ग्रीन कलर। तो गाइस यहाँ पे 1 मार्क क्वेश्चन ये भी आपका आ सकता है, कई बार बोर्ड में आ रखा है। गाइस अब बात सुनो, गाइस देखो अब जो है आयरन का पूछे अगर, तो आयरन का आप लिखेंगे गाइस, आयरन में जो कंपाउंड बनेगा उसके ऊपर उसका नाम क्या है, उसे रस्ट कहेंगे। ओके गाइस, अब पूछे अगर आपसे कि आयरन जो है जब वो रस्टिंग हो जाएगी तो उसका कलर कैसा होगा, तो गाइस कलर कैसा होगा, ब्राउन। ओके गाइस, मैं बताऊंगा आपको 3 एलिमेंट के नाम और उनके कलर आफ्टर रस्टिंग। ओके गाइस, सिल्वर ब्लैक होगा, कॉपर ग्रीन होगा, आयरन ब्राउन होगा। हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। गाइस क्वेश्चन आता है द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग। गाइस पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके या ग्रीसिंग करके भी आप कोरोजन को रोक सकते हैं, या फिर गाइस गैल्वेनाइजेशन से, या इसको हम गैल्वेनाइजिंग भी बोलते हैं। गाइस क्रोम प्लेटिंग से, एनोडाइजिंग से, या फिर एलॉय बना के, इन तरीकों से भी हम कोरोजन को रोक सकते हैं। गाइस कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं 1 मार्क में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो इनमें से 3 होंगे, वो तो सही है, जो इनके बाहर है वो मेथड नहीं है। गाइस देखो अब अगर एग्जाम में डिफाइन पूछे या 1 मार्क क्वेश्चन आए कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, बच्चों ध्यान देते हैं, ये गाइस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बच्चों ध्यान से समझते हैं कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। Galvanization is a method of protecting steel and iron from rusting by coating them with thin layer of zinc. Okay guys, देखो गाइस बहुत सिंपल समझते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या है। गाइस गैल्वेनाइजेशन जो है स्टील या आयरन को प्रोटेक्ट करना रस्टिंग से बाय यूजिंग लेयर ऑफ जिंक। गाइस एलॉइंग इज वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। गाइस 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द वेरी गुड मेथड ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। एग्जाम में पूछे कि कौन से मेथड से हमें मेटल की डिजायर्ड प्रॉपर्टी मिल जाएगी। डिजायर्ड मतलब जो हम चाहें, तो क्या आंसर है गाइस, एलॉइंग। गाइस एग्जाम में पूछे कि विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल, तो आप क्या लिखेंगे गाइस, आयरन। ओके बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल, तो गाइस आप लिखेंगे आयरन, इसका आंसर है। गाइस आगे देखो, कहते हैं बच्चों बिकॉज आयरन, प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज इजीली। मतलब प्योर आयरन बहुत सॉफ्ट होता है और इसे हम आसानी से खींच सकते हैं जब हॉट रहेगा तब। ओके, बट इफ इट इज मिक्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन अबाउट 0.05%, आयरन को हार्ड या कठोर बनाने के लिए उसमें कितना कार्बन ऐड करते हैं, तो गाइस हम कितना लिखेंगे, 0.05% कार्बन। ओके गाइस, फिर ये हो जाएगा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। गाइस आगे कहता है अगर एग्जाम में गाइस देखो 1 मार्क क्वेश्चन और बनता है, स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, तो आप लिखेंगे बच्चों आयरन में क्या मिक्स करते हैं, निकल एंड क्रोमियम। जब हमने आयरन में गाइस हमने जब आयरन में निकल और क्रोमियम मिक्स कर दिया तो हमें क्या मिला, स्टेनलेस स्टील। अब गाइस ध्यान दो, स्टेनलेस स्टील हार्ड होता है और इसमें रस्ट नहीं होता है। गाइस आगे देखो, इफ आयरन इज मिक्स विद सम अदर सब्सटेंसेस इट्स प्रॉपर्टीज चेंज। ओके गाइस, अगर आयरन में हम कोई और सब्सटेंस मिलाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज हो जाती है। गाइस अब ध्यान देते हैं आगे, कहते हैं द प्रॉपर्टीज of any metal can be changed if it is mixed with some other substances। अगर मेटल में कोई भी अदर सब्सटेंस आप मिलाएंगे बच्चों तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों कि मेटल की प्रॉपर्टी कैसे चेंज करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, उसमें कोई दूसरा मेटल या फिर नॉन मेटल मिलाकर। गाइस अब ध्यान देते हैं आगे, बच्चों देखो एलॉय क्या है। गाइस देखो एलॉय क्या है, गाइस एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर है किसका, 2 या 2 से अधिक मेटल का या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का। अब गाइस वो स्टेप्स क्या हैं, गाइस फर्स्ट देखते हैं। गाइस फर्स्ट है फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। प्राइमरी मेटल को पहले पिघला देंगे, उसके बाद डिसॉल्व कर देंगे अदर एलिमेंट को इसके अंदर इन डेफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब बच्चों फिक्स अमाउंट में। गाइस क्या किया हमने, पहले प्राइमरी मेटल को मेल्ट किया, उसके बाद दूसरा जो मेटल या नॉन मेटल है उसको उसमें मिला दिया, कहाँ बच्चों, फिक्स अमाउंट में मिला दिया।
उसके बाद बच्चों उसे कूल कर देंगे रूम टेम्परेचर पे। ओके बच्चों, कहाँ कूल कर देंगे? रूम टेम्परेचर पे। ठीक बच्चों, तो ध्यान देते हैं एलॉय कैसे बनाएंगे। पहले प्राइमरी मेटल को मेल्ट करेंगे, उसमें मेटल या नॉन मेटल मिला देंगे फिक्स अमाउंट में, और थर्ड है बच्चों उसके बाद दोनों को ठंडा कर देंगे रूम टेम्परेचर पे। थोड़ी सी बात करते हैं बच्चों, होता क्या है नॉर्मली हम जैसे देखते हैं बहुत से ब्रांड्स क्लेम करते हैं कि आपको हम 24 कैरेट गोल्ड देते हैं, 24 कैरेट गोल्ड आप पहनते हैं, वो सब झूठ बोलते हैं। गाइस ध्यान दो, मैं आपको बताऊंगा कैसे। गाइस देखो क्या लिखा है, प्योर गोल्ड नोन एज 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, इट इज देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी या ज्वेलरी बोल सकते हो आप। इट इज alloyed with either silver और कॉपर। गाइस वन मार्क क्वेश्चन और आ गया, गोल्ड को हार्ड बनाने के लिए उसमें हम क्या यूज करते हैं? तो बच्चों इसका आंसर है सिल्वर और कॉपर। ओके गाइस, कहता है हमारे देश में 22 कैरेट गोल्ड का यूज करते हैं बच्चों, जो भी गहने हैं उनको बनाने के लिए। 24 कैरेट गोल्ड जितने भी लोग कहते हैं आप ले जाओ, सब झूठ बोलते हैं, क्योंकि गाइस 24 कैरेट गोल्ड तो इतना सॉफ्ट है कि आप पहन ही नहीं सकते। आपको देते हैं बच्चों, कितना देते हैं बच्चों? 22 कैरेट गोल्ड आपको वो देते हैं। ओके गाइस, और बच्चों क्या करते हैं 22 पार्ट्स हम लेते हैं क्या? प्योर गोल्ड का, और उसमें मिलाते हैं गाइस 2 पार्ट्स या तो कॉपर का या सिल्वर का। ठीक है बच्चों, तो आपको जो गोल्ड मार्केट में मिलता है गाइस वो 22 कैरेट गोल्ड है। आपको जो भी कोई भी ब्रांड कहता है आपको मैं 24 कैरेट गोल्ड दे रहा हूँ, वो सब कोई भी बच्चों सच नहीं बोल रहा है। ओके बच्चों, कोई भी सच नहीं बोल रहा है। क्या कहते हैं बच्चों की if one of the metal is mercury then the alloy is known as an amalgam। गाइस देखो अमलगम एग्जाम में पूछेगा तो क्या होगा? गाइस अमलगम जो है वो एलॉय किसका है? मर्क्यूरी का। ओके गाइस, अमलगम इज द एलॉय ऑफ मर्क्यूरी। गाइस जो एलॉय हैं उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो प्योर मेटल से कम होता है। गाइस आगे देखो, ब्रास जो है बच्चों कॉपर और जिंक से बनता है। ओके गाइस, एग्जाम में पूछे 1 मार्क में ब्रास किससे बनता है तो आप क्या लिखेंगे? कॉपर एंड जिंक। फिर गाइस ब्रॉन्ज पूछे किससे बनता है तो आप क्या लिखेंगे? ब्रॉन्ज बनता है कॉपर एंड टिन। ओके गाइस, ब्रॉन्ज किससे बनता है? कॉपर एंड टिन। अगर गाइस उसके बाद पूछे कि सोल्डर किससे बनता है तो गाइस आप लिखेंगे लेड एंड टिन। और बच्चों इन तीनों में से कई बार एक क्वेश्चन किसी एक सेट में आता ही आता है। ओके गाइस, अब गाइस ध्यान दो आगे क्या कहता है बच्चों, कहता है कि गाइस कहते हैं ब्रोंज एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गाइस जो ब्रॉन्ज है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है। ओके, और बच्चों देखो आगे, whereas copper is used for making electrical circuit। एग्जाम में गाइस क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट किससे बनाते हैं तो आप क्या लिखेंगे? कॉपर से। गाइस आगे देखो, गाइस जो सोल्डर है उसका गाइस लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर गाइस पूछे कौन से एलॉय का यूज करते हैं किसके लिए, अगर गाइस पूछे एग्जाम में कौन सा एलॉय यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर की वेल्डिंग करने के लिए, इलेक्ट्रिकल वायर को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा एलॉय यूज करते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो गाइस आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सोल्डर। गाइस क्या लिखेंगे? सोल्डर।